नौजवानों में क्राइम का बढ़ता रुझान। आज हम नाबालिगों के जरिए किए जा रहे क्राइम पर बात करेंगे। नौजवानों का एक स्टाइल बनता जा रहा है जिसमें वो हथियार लहराते हुए नजर आते हैं, और ये शौक इस कदर बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर नौजवान लड़का, ख़ास तौर पर 18 साल से कम, 14 साल से लेकर 17 साल की उम्र के लड़के इस तरह के हथियार लहराना पसंद करते हैं और फिर उनको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इसका अंजाम ये होता है कि कई मरतबा वो लड़के क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, और हद ये हो गई है कि फायरिंग करना भी इनको बहुत पसंद आ रहा है। शादी हो, कोई और पार्टी हो, उसमें हथियार लहराते हैं, जिसमें ख़ास तौर से रिवाल्वर है, पिस्तौल है, माउज़र है, वो हाथों में लेकर हथियार की शक्ल में लहराते हैं और फिर फायरिंग भी कर देते हैं। कई पार्टियों में हमने देखा है कि ये साथियों को ही गोली लग जाती है। जब भी कोई इस तरह की वारदात होती है और शादी में कोई साथी फायरिंग करता है तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती नहीं है और वो अपने साथी के ही पैर छाती पे इस तरह से गोली मार बैठते हैं। पुलिस ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पुलिस के ज़रिए बताए गए आंकड़ों में बताया गया है कि 70 नौजवान जिनकी उम्र 14 से 17 साल के दरमियान है, वो हर साल क्राइम की दुनिया में दखल रख रहे हैं। इस तरह से जराइम करते हुए नौजवानों का गिराफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि देखा गया है कि बड़े बड़े गैंगस्टर अब इनका इस्तेमाल करने लगे हैं, और वो ये बताते हैं कि गैंगस्टर के ज़रिए जो काम किया जाता है वो पुलिस की पकड़ में जल्दी आता है, लेकिन जो वारदात 14 साल से 17 साल की उम्र में की जाती है वो पकड़ में नहीं आती है, उनको सज़ा नहीं होती है, उनको जेल नहीं होती है, और ज़मानत भी जल्दी हो जाती है। बड़े बड़े गैंगस्टर इनसे अब वारदात अंजाम दिलाते हैं और जेल में बैठकर ही इनको अपना शिकार बनाते हैं और इनसे वारदात अंजाम दिलाते हैं। नौजवान आखिरकार इस क्राइम की दुनिया में क्यों धंसते चले जा रहे हैं, इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन ये नौजवान भी अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस उनका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि कानून ने इनके साथ नरमी बरती है। नौजवान तबके को बस एक धुन चढ़ी हुई है कि उसका नाम रोशन हो, और वो नाम पैदा करने के लिए पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है। कई मरतबा पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने में भी कामयाब होती है, लेकिन चूंकि कानून है कि 14 से 17 साल की उम्र के बच्चे को वो नाबालिग मानती है, और इस हालत में उसको सज़ा भी कम होती है, और जेलों की जगह उनको बच्चों की जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, रखा जाता है, जहाँ से उनको ज़मानत बहुत जल्दी हो जाती है। आमतौर पर यह तबका अपना खर्च निकालने के लिए लूटमार करता है, गाड़ियों की चोरी करता है, यहाँ तक कि वो फायरिंग करने से भी पीछे नहीं रहता है, और इस तरह से वो अच्छी खासी रकम जुटाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बड़े बड़े गैंगस्टर इनको टूल की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको समझा देते हैं कि तुम जो भी वारदात करोगे उसकी सज़ा कम होगी, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और आखिरकार ये जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त पहुंचते हैं जब ये बालिग हो जाते हैं। गुज़श्ता महीने का कोई हफ्ता शायद ऐसा गुजरा हो जिसमें नाबालिगों के जरिए वारदात न की गई हो। पिछले हफ्ते देखा गया कि एक सरेरा जगह जहांगीरपुरी में नाबालिगों ने आपस में ही अपना वर्चस्व इख्तियार करने के लिए एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस को अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ी। जानकार कहते हैं कि नाबालिगों पर इसका असर सीधे तौर से सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया की वजह से पड़ रहा है। आजकल टीवी में जिस तरह की वारदात पेश की जाती है उससे भी कई बार ये मुतासिर होते हैं और वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। सबको याद होगा कि 23 दिसंबर 2015 में जिस तरह से कड़कड़डूमा कोर्ट में नाबालिगों के जरिए फायरिंग की गई, जिसमें एक पुलिस वाला शहीद हो गया था, जबकि मुलजिम जिस पर फायरिंग की गई थी, छेनू नाम का बदमाश, जख्मी हो गया था, लेकिन उसको मार नहीं पाए थे। और ये लड़के मणिपुर के रहने वाले थे और दिल्ली में जेल में बैठा हुआ, तिहाड़ जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर नासिर इनका मास्टरमाइंड बताया जाता है। 3-4 वजह इसकी बताई जा रही हैं, जिसमें आसपास का माहौल कैसा है, पड़ोसी कैसे रहते हैं, और ये इस माहौल का सीधे तौर पर नौजवानों पर असर पड़ता है, बल्कि बुजुर्गों पर भी इसका असर देखा गया है। आसपास जिस तरह का माहौल होता है उस तरह का ही लोग अपनाते हैं, और ये नौजवानों पर बहुत जल्दी असर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस इनको सुधारने के लिए कोई सामाजिक प्रोग्राम नहीं चला रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस की तरफ से
कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें नशा छोड़ने से लेकर स्किल डेवलपमेंट और रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद साल के एक साल के अंदर तकरीबन 70 नौजवान नए, जिनकी उम्र 14 से 17 साल होती है, वो क्राइम की दुनिया में नए लड़के कदम रख रहे हैं और ये बड़ी बड़ी वारदात में शामिल बताए जाते हैं।